And welcome to everyone in today's classes. Warm welcome to everyone in today's classes. Second science का जो M teacher going to decide a discussion on jungle forest outline. Very interesting topic. इस चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे चीज़ें हम लोग ने कभी ना कभी पढ़ाई किया है और सभी चीज़ों को हम बस एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करते जाएंगे। हमारे चारों तरफ जो जगह पे हम रहते हैं और जिस जगह पे हम अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, द इन्वायरमेंट सराउंड अस इज़ फुल ऑफ ग्रोन ट्रीज एंड दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल फॉरेस्ट और ए लार्ज फॉरेस्ट। हमारे चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है और उससे हमें क्या मिलता है नहीं मिलता है, जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, इंसानों को फॉरेस्ट से क्या लाभ है और क्या प्रॉफिट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर discussion. First one is what is the benefit of forest and how do we define forest? In ancient time we used to live in forest. आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में जो फॉरेस्ट का डायग्राम दिया है इसके बेसिस पे आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं और क्या क्या रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज कि इन एंशियंट टाइम वी यूज टू लाइव इन फॉरेस्ट। पुराने समय में लोग जंगलों में रहते थे क्योंकि उस समय जो है हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता था। पुराने ज़माने में जो हमारे दादा बाबा लोग से जब आप पूछते होगे तो उन्होंने भी आपको बताया होगा कि पुराने समय में जो है वो घर नहीं हुआ करता था। पुराने समय में वो सीमेंट वाली घर नहीं हुआ करती थी, लोग किसी तरीके से अपना गुजारा चलाया करते थे। ठीक है, तो अभी जो फॉरेस्ट है हमारे पास, फॉरेस्ट जो हमारे चारों तरफ दिखता है उससे हमें बहुत सारे लाभ हैं। हम उनसे ट्रीज लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलता है। कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है बच्चों? जो हमारे चारों तरफ के पेड़ हैं, जो हमारे चारों तरफ ट्रीज हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है बताइए? लकड़ी मिलता है, फर्नीचर जो आपके घर में है, जो सोफ़ा है, और ये जो आपका ये है कि क्या है, ये जो क्या है बताइए? ये आपका क्या है? टेबल है बैठने के लिए। किस चीज़ का बना हुआ? वुड का। ये वुड कहाँ से आया? ये वुड कहाँ से आया? जंगल से, फॉरेस्ट से आया। और जो भी आपके घर में फर्नीचर्स लकड़ी के बने हुए हैं वो सब कहाँ से आए? फॉरेस्ट से आए हैं। ठीक है, तो इट मेट ऑल आवर रिक्वायरमेंट, ये हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है फॉर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एट दैट टाइम। नाउअडेज वी ऑल इन सिटीज़ एंड टाउन्स। आज के डेट में हम लोग कहाँ पे हैं? सिटीज़ में है, टाउन्स में है, एंड फार ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से बहुत दूर हैं। हम लोग ने बस गया कहाँ पे जाके? मुंबई, मद्रास, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े ताज होटल के सामने जाके बैठ गए और अपने गांव को भूल गए, फॉरेस्ट को भूल गया। अरे भैया, जहाँ से तुम्हें ऑक्सीजन मिला है उसको कैसे भूल सकते हो, है ना? जाके पूछो दिल्ली में क्या होता है जो वहाँ लोग रहते हैं। वो काला काला धुआं जब आगे से गुजरता है ना तो नाक को ऐसे बंद करके लोग जाते हैं। आप बोलेंगे कहाँ रहते हो? तो बोलेंगे हम रहते हैं कैपिटल में, दिल्ली में रहते हैं हम। कोई मजाक बात है क्या? मुंबई में रहते हैं। और जाके पूछो वहाँ पे, छोटा सा घर में घुसे हुए हैं, छोटी छोटे रूम है घुसे हुए। कहाँ रहते हो? दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में। भैया, जो गांव में, जो विलेज में जो हवा है ना, जो हवा है गांव की, वो कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो गांव की जो स्वच्छ हवा है, जो वातावरण है, शुद्ध वातावरण गांव का, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब आप गांव जाते हो, हरा भरा खेत, हरा भरा सब कुछ, आपको स्वच्छ वायु जब आती है, जब, तो आपको समझ में आएगा। दिल्ली चले जाओ, यहाँ से वहाँ से कहाँ कहाँ मान लो आपको ये स्मेल आएगा, कचड़े दिखेंगे। या फिर मुंबई चल जाओ, मद्रास चल जाओ, चेन्नई चल जाओ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, और वो इतनी खामोशी होती है उनके चेहरे पे, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, उनको परफ्यूम चाहिए उनको हर एक समय। ठीक है, तो हमारा जो गांव है उसकी तुलना कभी नहीं हम शहरों से कर सकते हैं। सुविधाएं छोटी बड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वातावरण की तुलना में गांव हमारा सबसे बेस्ट है। गांव हमारा सबसे बेस्ट। ओके,
नाउ पुराने ज़माने में लोगों के पास घर नहीं था, लोग किसी तरह जंगलों के द्वारा लकड़ी ला के अपना खाना वाना बनाते थे, रहते थे, गुजारा करते थे, है ना। लेकिन नाउ अडेज हम लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज़, टाउन्स, बड़े बड़े महलों में रहते हैं और गाँव को भूलते जा रहे हैं। So we really do not know the importance of forest in our life। और हम लोग क्या है, अपने जीवन में फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड इट इज़ अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इट इज़ अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, हैबिटेट टू मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे जानवर जो है, जैसे बाइसन, जंगली भैंसा, जैकाल, डियर, है ना, वो है ना शक्तिमान में आता था जैकाल अंधेरा कायम रहेगा, वो वाला जैकाल नहीं है, ये जैकाल है वो एनिमल्स वाला। ओके, तो जैकाल का इमेज देखिए, डियर का इमेज देखिए, आपको समझ में आएगा कि जैकाल, डियर सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, ऐसा नहीं हमारे घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं ना, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैनी ट्रीज लाइक साल का आप देखिए इमेज, टिक का इमेज देखिए, है ना, शीशम का इमेज देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, साल, टीक, शीशम, ये सब कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में। हमारे इधर में क्या दिखता है, रबड़ का पेड़, रबड़ का पेड़, रबड़ का पेड़, रबड़ का पेड़, रबड़ 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 का पेड़ ही पेड़ है केवल, और वही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, रबड़ का पेड़, है ना, इमेज पे दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। नाउ आई वांट टू से यू दैट द फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी लाभ होती है, लकड़ियाँ मिलती है, ट्रीज मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, और कई लोग तो अपना घर भी बना लेते हैं। देखोगे आप, छोटे छोटे घर बना लेते हैं लोग फॉरेस्ट में, है ना। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट्स। फॉरेस्ट में क्या रहते हैं बताइए, फॉरेस्ट में रहते हैं आपके बटरफ्लाइज, हनी बीज, बर्ड्स, और क्या क्या रहते हैं, विच हेल्प इन पॉलिनेशन। क्या क्या रहते हैं, बर्ड्स, butterflies, butterflies help in pollination in forest। ओके, बड़े बड़े जंगलों में तितलियां रहती है, तितली उड़ते 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 जाएगी और क्या करेगी, पॉलिनेट करेगी। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का। ट्रांसफर किसका होता है, पॉलन ग्रेन का। पॉलिनेशन मीन्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर। Pollination means transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma। ओके, आपने देखा होगा वो रेड वाला फूल, आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ये रेड वाले फूल में जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे क्या है बताइए, क्या है, वो है हमारा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन है, और ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, तितली के द्वारा। तितली क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को लेगी और दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ओके, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ओके, नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट में हमारा सबसे पहले आता है कैनोपी। क्या आता है हमारा, कैनोपी। कैनोपी में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स, अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट एज अ रूफ, जो रूफ की तरह बन जाता है। बड़े जैसे जो पेड़ होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक पेड़, क्या दिख रहा है, एक पेड़, और उसमें क्या बन रहा है, कैनोपी। ओके,
कैनोपी का इमेज में आपको समझ में आ रहा है, जो बड़े बड़े क्या है, अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज विच एक्ट एज अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी। ओके, तो हम लिखेंगे द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स, द अपर मोस्ट branches and leaves, जो अपर मोस्ट ब्रांचेज हैं, जो लीव्स हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, कवर कर देते हैं छोटे वाले को, है ना। द अपर मोस्ट ब्रांच एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज which act as a roof, एक्ट एज अ रूफ, ठीक है, रूफ की तरह दिखता है, किसकी, एक्ट एज अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट, ओवर द फॉरेस्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। ठीक है, ये कहां पे होगा, फॉरेस्ट ग्राउंड। फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी, is called canopy. And now we discuss the other point of the canopy. It is the highest level of vegetation. ये क्या है, highest level of vegetation in the forest. Okay, it is the highest level of, इट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ वेजिटेशन। क्या है हमारा, हाइएस्ट लेवल ऑफ वेजिटेशन बोल सकते हैं, हाइएस्ट लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइएस्ट लेवल, हाइएस्ट लेयर ऑफ, ठीक है, हाइएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या हमारा हाइएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन किसमें, फॉरेस्ट में, द ब्रांच पार्ट ऑफ ए हाइएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द forest. Okay, in the forest, and it is the highest layer of vegetation in the forest, the branch part of a tree above the stem, the branch part of a tree, the branch part of a tree over the stem, over the stem is called crown of the trees. क्रोन का मतलब क्या होता है, क्रोन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो मतलब मुकुट। मुकुट जो राजा महाराजा और जो दूल्हे की शादी होती है तो उसको जब मंडप में लेके जाया जाता है एकदम बढ़िया से तैयार व्यार करके कि आज इसकी शादी है, बढ़िया से एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और साइड वाले भी कम नहीं होते हैं, साइड वाले भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छे से पहन के जाते हैं। ठीक है, और वो उनके जो मुकुट लगा होता है ना, जो दूल्हे की टोपी टाइप के होते हैं उसको मुकुट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग मुकुट ही पढ़ेंगे। ओके, द ब्रांच पार्ट ऑफ ए ट्री ओवर द स्टेम इज कॉल्ड क्रोन ऑफ द ट्री। इज कॉल्ड क्रोन ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग पहला पॉइंट लिखा कि बर्ड्स बटरफ्लाइज हेल्प इन पॉलिनेशन। जो चिड़िया होती है वो क्या करते हैं, अलग अलग फूल पे बैठेंगे और उसके जो फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन ग्रेन को लेके वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं बर्ड्स एक फूल से दूसरे फूल में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, एंथर से स्टिग्मा की तरफ। ओके, दैट इज सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड वन इज कैनोपी, द अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स। जो अपर मोस्ट जो ब्रांच होते हैं, जो लीव्स होते हैं ऑफ टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, विच एक्ट एज अ रूफ, जो रूफ की तरह रहते हैं, एक्ट एज अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वैसे एकदम, मान लो ये मेरा ये क्या है, बड़ा पत्ता है। ठीक है, और ये मेरा 6 उंगली कैसा है, छोटा पत्ता, तो ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो हो गया, ये क्या आ गया हमारा, ये क्या हो गया बताइए, जो बड़ा वाला है उसी को तो बोल रहे कैनोपी, और ये छोटा वाला हो गया द अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्री विच एक्ट एज अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट,
ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी, बड़े वाले को कैनोपी, और छोटा वाला जो पेड़ है ये क्या है, छोटा वाला जो पेड़ है ये क्या हो गया, क्रोन, है ना, ऐसा ही है ना। नाउ दैट इज अंडर स्टोरे, जो नीचे में आ गया उसको क्या लेंगे, अंडर स्टोरे। ओके, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। छोटा वाला को क्या लेंगे, पेड़ के नीचे छोटा वाला पेड़ आ जाएगा, ये बड़ा पेड़ और ये छोटा पेड़, ये क्या हो गया, अंडर स्टोरे। ओके, द ब्रांच पार्ट ऑफ ए ट्री ओवर द स्टेम इज कॉल्ड क्रोन ऑफ द ट्री। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रांच पार्ट ऑफ ए ट्री। ठीक है, ब्रांच पार्ट जो रहेगा ट्री का स्टेम के ओवर द स्टेम, दैट इज कॉल्ड क्रोन ऑफ द ट्री। ठीक है, नाउ वी स्टडी द अंडर स्टोरे। अंडर स्टोरे मैंने भी आपको बताया था, डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर। जो हॉरिजेंटल होता है फ्लैट है, दैट इज हॉरिजेंटल, दैट इज वर्टिकल। ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल, डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोन्स, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोन्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड अंडर स्टोरे। ठीक है, तो हम लोग फिगर में भी देखेंगे, तो आप अंडर स्टोरे का आप इमेज देख सकते हो। अंडर स्टोरे का इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये अंडर स्टोरे की इमेज से आप क्लियर कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोन्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडर स्टोरे। तो इसको हम लोग लिखेंगे द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर the different horizontal layer formed due to different types of crone in the forest. Crone in the forest is called understory, is called understory। ठीक है, इसी को बोलते हैं अंडर स्टोरे। ठीक है, तो कीप क्वाइट। ओके, चुपचाप समझेंगे। और द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अंडर स्टोरे, ठीक है, इमेज के द्वारा भी आप समझ गए हैं और डिफिनेशन के द्वारा भी आप समझ चुके हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना ये चाह रहा था, जैसे मान लीजिए बड़ा सा पेड़ है और इसके अंदर क्या है, छोटा सा पेड़ है, तो ये आपका हो गया अंडर स्टोरे और ये आपका हो जाएगा क्या, कैनोपी। ओके, बस इतना ही समझना है। बड़ा पेड़ है ये आपका बड़ा पेड़ है और ये आपका छोटा पेड़ है। ठीक है, तो आ गया बड़ा पेड़ के नीचे अगर छोटा पेड़ आता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली अंडर स्टोरे और फर्स्ट वन इज कैनोपी। ओके, नाउ वी डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 20 24 25 50 100 1000, सब फॉरेस्ट में बहुत कुछ है। छोटे छोटे कीड़े भी हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं और उनके बीच में इंसान भी है ना। तो इंसान तो सबसे खतरनाक है, सबको मार देता है, सबको खा लेता है ना। ये तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, है ना। कोई डॉग को पत्थर ही मारता है, कोई डॉग को पालता भी है, कोई गाय को भी खा लेता है। खाने वाले की कमी नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इंसान से खतरनाक इस धरती पे कोई नहीं है। ठीक है, ह्यूमन इज वेरी डेंजरस। ओके, the living organisms found in the forest are plant, animals, decomposers and scavenger. The living organisms, the next point लिखेंगे, point number 5, the living organisms found in the forest first one is plants, second one is animals. First one is found in the forest is plants, animals, decomposers and scavenger.
ओके ये आपके 4 चीज मोस्टली पाए जाते हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स द नॉन लिविंग component of the forest. The non-living component of the forest provide, क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, the non-living component of the forest provide nutrients, water and carbon dioxide. Nutrients, water and carbon dioxide. ओके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। ओके ये आप ब्रैकेट में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके नाउ मैं ये कहना चाहता था कि फॉरेस्ट में क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, डिकम्पोजर रहते हैं, स्कैवेंजर रहते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग मतलब मरा हुआ मीन्स मरा हुआ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे प्रोवाइड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व आते हैं ना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स खा के। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ मिलते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से हमें मिलते हैं। ओके नॉन लिविंग कंपोनेंट जो मरा हुआ है। ओके प्लांट्स है ना, ये समय का वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में हेल्प करते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए काफी जरूरी है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स आर also called autotrophs. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाता है, डेट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके एज दे प्रोड्यूस, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना भोजन खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके ग्रीन प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप एज दे प्रोड्यूस फूड बाय, ओके कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज autotrophs means the organisms those prepare their own food in the in the presence of sunlight. ओके सनलाइट के प्रेजेंट में जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज also called photosynthesis. ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस से बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। बस बने रहिए और समझते रहिए, है ना। ग्रीन प्लांट्स क्या हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग जानते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी आते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीवित है, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। ओके ग्रीन प्लांट्स इज अ living
organisms and living organisms is also called biotic component. बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. ओके, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called, non-living organisms is called abiotic component. Abiotic component. ठीक है, तो नॉन लिविंग को हम लोग एबायोटिक भी बोलते हैं. अगर कहीं देखने को मिल जाए मेरा चेहरा, ऐसा नहीं, अगर कहीं देखने को मिल जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक कंपोनेंट तो एक ही बात है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट कहीं मिल जाए तो एक ही बात है. जैसे मेरा घर का नाम और स्कूल का नाम, मतलब आपका घर का नाम और स्कूल का नाम अलग अलग है लेकिन इंसान एक है. ठीक है, तो उसी प्रकार से बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब एक है. ठीक है, नाउ जो हम लोग लिविंग प्लांट्स को पढ़े तो प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, प्लांट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड. ओके, प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान, जानवर से लेके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, फूड. क्या प्रोवाइड करता है, फूड. है ना, समोसा जो खाते हो ना उसके आलू कहाँ से आते हैं, प्लांट से. ब्रेड जो खाते हो उसके जो बीच में आलू भरा था कहाँ से आता है, प्लांट से. जो डोसा खाते हो ना जिसमें डोसा, इडली, ये सब जो टेस्टी टेस्टी खाते हो मम्मी जो बना के देती है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं प्लांट से. उड़द का दाल कहाँ से, प्लांट से. ठीक है, तो प्लांट्स सब लोग लगाएंगे, है ना, अपने बर्थडे में एक ना एक प्लांट्स लगाओगे, है ना, पक्का लगाना. नाउ plants provide food to all living organisms, okay, which live in the forest, and they are called producer. Okay, they provide food to all living organisms which live in the forest. Which live in the forest and they are called producer. They are called producer. Okay, now we discuss about the animal. गाय, भैंस, लोमड़ी, भैंसा, बकरी सब पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जंगल का राजा शेर. नहीं, जंगल के बारे में, और जंगल का राजा शेर कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में. ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ध्यान केवल यहाँ होनी चाहिए, नहीं तो मारूंगा और जूनियर जी बन जाओगे. ठीक है, मारूंगा और जूनियर जी बन जाओ, फेंक दूंगा खिड़की से बाहर, मारेंगे दो मुक्का बस झम से नीचे गिर जाओगे. ठीक है, नाउ द एनिमल्स आर, फॉरेस्ट हैव मैनी एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. फॉरेस्ट have many animals. Forest have many animals and they are called consumers. They are called consumers.
ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स, फूड। मंकी का इमेज देखो, मंकी देखने के बाद याद आ जाएगा कि जब कभी आप मार्केट में गए होगे तो मंकी उछल के आएगा और आपके कुड़कुड़े की पैकेट लेके चला जाएगा। उसी प्रकार से मंकी क्या करता है, जब फॉरेस्ट में जाता है तो सेब को लेके खा लेगा, कभी फल को लेके खा लेगा और कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। तो मंकी की याद और फॉरेस्ट की याद तो पुरानी है ना। बंदर मामा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, ऐसा ही है, ऐसा कविता आपने पढ़ा होगा। नाउ द फॉरेस्ट हैव मैनी एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स ऑफ फूड, कंज्यूमर ऑफ फूड, ओके, कंज्यूमर ऑफ food. The animals which eat only plant, the animals which eat only plants, the animals which eat only plants, the animals which eat only plants is called herbivorous. हार्बीवोरस, शुद्ध शाकाहारी। होटल में जाओगे लिखा रहेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। होटल को हार्बीवोरस नहीं, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ओके, HERBI, ठीक है, HER, मैं फिर से बोल रहा हूँ, HERBIVORES, ठीक है। हार्बीवोरस वैसे जो प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसी को बोलते हैं हार्बीवोरस, ओके। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज ओमनीवोरस। The organisms which eat plant as well as animal products is called ओमनीवोरस, ठीक है। आप इमेज आपने देखा होगा, डॉग क्या करता है, चिकन दे दो चिकन भी खा लेगा, रोटी दे दो रोटी भी खा लेगा, तो डॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस, ओके। आप डॉग का इमेज देखोगे, डॉग का इमेज देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, मतलब रोटी भी खाएगा और चिकन भी खाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। टुडेज होमवर्क इज पूजा खत्म, मैच खत्म, हार या जीत, ऐसा नहीं है, पूजा खत्म, प्रसाद लेके जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, define omnivorous with example, ओके। मैंने आपको बताया है, बस आपको वही काम करना है और सब बातें बाद में करेंगे। नाउ बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी माइंडेड, बी पीसफुल एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।